तो गाइज एक नए और फ्रेश वीडियो में तुम लोग का स्वागत है। वेलकम है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ खतरनाक इंपॉर्टेंट तुम्हारे फ्यूचर से रिलेटेड। मैंने यहाँ लिख दिया है योर फ्यूचर इज अहेड, क्योंकि हम देखने वाले हैं टॉप 10 एंट्रेंस एग्जामिनेशन अदर देन जेई। मानो किसी कारणवश से तुम्हारी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई, तुम्हारी तैयारी पुख्ता नहीं हो पाई, तुम्हें लगा कि कहीं ना कहीं गलती हो गई है भैया, थोड़ी और तैयारी होती तो संभव था कि जेई निकल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज वाले लोग कहते हैं, समाज सोसाइटी समाज कहती है कि अगर तुमने जेई का एग्जाम नहीं निकाला तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए तुम बेकार हो। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। तो जो टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जो तुम्हें इस साल हर हालत में देने हैं, उसमें आता है हमारा नाम बिट्स पिलानी, बिट्स एग्जाम जिसे बोलते हैं, यूजी एग्जाम। उसके बाद आपको देना है MHT CET एग्जाम जो कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है। उसके बाद मणिपाल का एग्जाम देना है, MET एग्जाम, IAT का एग्जाम देना है, VIT का एग्जाम देना है आपको, WBJE का देना है, कॉमेट के का देना है, SRM का देना है और GUJCET का एग्जाम देना है। ऐसा नहीं है कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको लगता है कि आप एक दो पेपर आराम से निकाल सकते हो तो अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चूज कर लो, एग्जाम दे दो। लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा एग्जाम देने की जरूरत है, संभावनाएं थोड़ी कम लग रही है, पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, तो इस केस में आप लोग को क्या है, थोड़ा सा ज्यादा एग्जाम देना पड़ेगा। थोड़ा ज्यादा एग्जाम देने का मतलब एक से ज्यादा एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई एग्जाम के राजाओं की। मैं इसे प्राइवेट एग्जाम का राजा बोलता हूं, जिसका नाम है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी जिसको कहते हैं बिट्स सेट कहते हैं, बिट्स एग्जाम कहते हैं। तुम कहोगे कि भैया इसका जो लेवल है, इसका लेवल जेई से तो कम का है नहीं। तो ठीक है, इसका लेवल जेई से कम का नहीं है, लेकिन इसका लेवल ऐसा भी नहीं है कि जेई एडवांस जैसा है। तो अगर बिट्स के हम लोग मेन कैंपस की बात करें तो इसका मेन कैंपस है बिट्स पिलानी। इसके अलावा है बिट्स हैदराबाद और उसके बाद है बिट्स गोवा। इसके बाद एक बिट्स दुबई भी है, उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं मोटा मोटी अभी आपको ओवरऑल व्यू दूंगा, ऊपर ऊपर से बताऊंगा। बाकी हर एक कॉलेज का डिटेल एनालिसिस भी हम लोग आगे की वीडियो में कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जाम डेट आपका 21 से 26 मई के आसपास होता है और 18 से 22 जून के आसपास हो सकता है। रजिस्ट्रेशन वगैरह का आप लोग को चेक कर लेना है कि क्या कैसे चीजें होनी है। आगे मैं अगर बात करता हूं आपको, तो आगे जैसे ही बढ़ेंगे बिट्स पिलानी के बारे में आपको लग रहा होगा कि भैया इस कॉलेज का इतना हाइप क्यों है, हमें आगे क्यों मतलब इस पे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपका PCM में 75% होना चाहिए कंबाइंड, 60% इंडिविजुअल ही होना चाहिए। और सेकेंड ईयर ड्रॉपर को अलाउ ही नहीं किया जाता है कि आपने अगर गैप लिया है फिर अगर आप बिटसाइड देना चाह रहे हैं तो अलाउ नहीं किया जाता है। और अगर आप स्टेट बोर्ड के टॉपर हैं, अपने यहाँ के किसी स्टेट बोर्ड के टॉपर है, तो आपको बिटसेट देने की जरूरत नहीं है, आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद मेरिट बेस होता है, बिटसेट का एग्जाम होता है, आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है और आपको सीट्स मिलती हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें पिलानी कैंपस का, तो इसका लगभग 2,64,800 पर सेमेस्टर है, पर सेमेस्टर। जो नए बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे उनको मैं बता दूं कि एक साल में 2 सेमेस्टर होता है भाई। तो बिट्स पिलानी का जो फी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हाई रहता है, तो आप इसका डबल कर लो, इतना जोड़ के चलो, एक साल का फी आना है पर एनम बिट्स पिलानी का। बिट्स हैदराबाद की बात करें तो बिट्स हैदराबाद का भी लगभग इतना ही है पर सेमेस्टर, वहां का 2,71,250 है, जबकि गोवा कैंपस का 2,71,250। तीनों कैंपस ही अच्छे हैं भैया, लेकिन इसमें जो मेन कैंपस है वो तो है बवाल। मेन कैंपस है बवाल। हर किसी का सपना होता है कि पहले मिल जाए हमें मेन कैंपस। सबसे बड़ी बात होती है कि भैया इतने पैसे खर्चा करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा होगा। तो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज जो है भाई 75 लाख पर एनम है, और मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। और एवरेज पैकेज यहाँ पे 75 लिखा है, लेकिन एवरेज पैकेज 75 नहीं, एवरेज पैकेज यहाँ का
25 से 30 लाख पर एनम का आप लगा सकते हो कि एवरेज पैकेज है बिट्स पिलानी का। तो बिट्स पिलानी भाई, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अच्छा अगर एनआईटी नहीं मिल पाता है या किसी एनआईटी में उनके अकॉर्डिंग उनको ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो वो क्या है, बिट्स पिलानी को प्रेफरेंस करते हैं। अच्छे आईआईटी, कई बार तो ऐसा मैंने देखा कि अच्छा आईआईटी भी नहीं मिलता है तो आईआईटी को भी छोड़ के बिट्स पिलानी को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि हम काफी सालों से काउंसलिंग कराते आ रहे हैं और हमें इन चीजों के बारे में पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम नॉर्थ इंडिया के बच्चों में काफी ज्यादा फेमस, WBJE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए, मतलब वेस्ट बंगाल के कॉलेजों जो के लिए होता है। अगर बात करें तो इसका सबसे जो बेस्ट कॉलेज है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी। भाई जादवपुर यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो इसका जो हाईएस्ट पैकेज है अभी तक का, इसका हाईएस्ट पैकेज है 46.38 लाख पर एनम। और भाई यहाँ की फी इतनी कम है, इतनी कम फी है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने इंजीनियरिंग कर ली इतनी कम फी में। बिल्कुल, यहाँ की जो फी है लगभग 27-28,000 के आसपास है। इसके अंतर्गत जो है भाई बहुत सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं, प्राइवेट और स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है, और इन सभी में एग्जाम WBJE के एग्जाम के द्वारा इन सभी में एडमिशन होता है। एग्जाम की जो टाइमलाइन है इसकी उम्मीद की जा रही है कि 28 अप्रैल 2024। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी की जो 12 है 45% होना चाहिए। और जो ओबीसी है, एससी है, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन है, 40% पे भी उनका काम चल जाएगा। और एज जो होना चाहिए वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा WBJE के बारे में। नेक्स्ट आगे हम लोग अगर चलें तो नेक्स्ट हमें देखना है कि है हमारा UGEE। काफी बेस्ट एग्जाम ये भी माना जाता है UGEE का। और इसके लिए मैं अगर इसकी विशेषताएं आपको बताऊं तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो नाम है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ये बहुत सारे आईआईटी से बेहतर माना जाता है। और पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं हमारे जिन्होंने आईआईटी तक को रिजेक्ट कर दिया ट्रिपल आईटी के लिए। एग्जाम टाइमलाइन 6 मई 2024 के आसपास मानी जा रही है। इसका हाईएस्ट पैकेज है 72 लाख पर एनम का, और एवरेज है 32। और इसके लिए बस है कि आपको 12 पास होना चाहिए। ट्रिपल आईटी हैदराबाद हमेशा से मैं इसको काफी अच्छा मानता हूं, और सचमुच में ये कॉलेज आपको अगर मिल जाए तो जन्नत ही जन्नत हो जाएगी। इसके बाद एक और प्राइवेट कॉलेज में, फेमस प्राइवेट कॉलेज का बादशाह भी इसको कह सकते हैं, VIT ट्रिपल ई। VIT ट्रिपल ई, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इनके कैंपसेस की बात करूं तो VIT वेल्लोर मेन कैंपस है, VIT चेन्नई, VIT भोपाल और VIT अमरावती। इनमें जो मेन कैंपस है वो है VIT वेल्लोर, और सबसे अच्छा प्लेसमेंट यही का है। VIT भोपाल अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। और इसके टाइमलाइन की मैं बात करूं तो एग्जाम टाइमलाइन है अप्रैल 19 टू 30। तो ये इसको आप लोग क्या एक तरीके से टेंटेटिव डेट भी समझ सकते हो। तो आपको क्या है कि चेक करते रहना कि भाई एप्लीकेशन कब आ रही है, कौन सा फॉर्म मुझे भरना है। अब बोर्ड के सहारे बैठे नहीं रहना, बोर्ड की तो तैयारी करनी है, इन चीजों पे भी ध्यान देना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी मिनिमम है यहाँ की। और लेकिन यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है भाई थोड़ा सा अलग है, कैटेगरीज वाई होता है। कैटेगरी वाई क्या होता है कि आपकी रैंक कैसी आती है और फिर रैंक के अकॉर्डिंग आपको किस कैटेगरी में कौन सा ब्रांच मिलता है। कैटेगरी 1 में अगर आपको यहाँ सीट मिल रही है खास करके CSC या ऐसे रिलेटेड, तो आप समझो बेस्ट है आपके लिए, बहुत बेस्ट है। कैटेगरी 2 तक भी चलता है भाई, फी ज्यादा नहीं है, और इसमें भी CSC से रिलेटेड मिलती है, तब भी आपको बेस्ट है। कैटेगरी 3 और 4 कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ज्यादा फी लगता है, और अगर इस समय आपको इससे बेस्ट कॉलेज भी मिल रहा होता है तो आप उसको लेना प्रेफर करते हो। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 1.02 करोड़ बताया जाता है, और एवरेज पैकेज 9.2 LP है। ये तो एकदम वैलिड है जो बच्चे CSC या इससे रिलेटेड है। और थोड़ा सा जो चीजें हैं
कोर ब्रांचेज के लिए जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इन सभी के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, आपको सेम समझ के नहीं चलना है। नेक्स्ट हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे MHT CET, महाराष्ट्र में आने वाले सभी कॉलेज के लिए ये होता है आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज तो आते ही हैं, साथ में प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी भी आती है। एग्जाम टाइमलाइन है इसका आपका 16 मई के आसपास, या 16 अप्रैल से 2 मई, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12 पास होना चाहिए। इसका जो फेमस कॉलेज है उनमें आता है BJ, TI, ICT, PICT, KG। और इसके बाद इसका फी स्ट्रक्चर 90,600 पर एनम है। एवरेज प्लेसमेंट 11.28 लाख पर एनम, COEP पुणे की। और हाईएस्ट प्लेसमेंट 50.50, तो प्लेसमेंट खराब नहीं है। और आप अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है आप उसको प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉमेट के, नॉर्थ इंडिया में एक और फेमस एग्जाम, और साउथ इंडिया में ये कॉलेज पड़ता है बेंगलोर में। बेंगलोर के कर्नाटका स्टेट के लिए सभी कॉलेज के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एग्जाम होता है। कर्नाटका की मैंने बात कर दी तो इसमें आ गया बेंगलोर। और तुम्हें पता है कि बेंगलोर आज के समय कितना डेवलप है। अगर CS उससे रिलेटेड ब्रांच के लिए अगर तुम जाते हो तो उसका मतलब है कि तुम्हारी प्लेसमेंट लगभग तय होती है। हो सकता है ड्रीम पैकेज नहीं मिले, एवरेज पैकेज नहीं मिले, उससे हो सकता है कम मिले, लेकिन जॉब तो लग ही जाती है। मैनी गवर्नमेंट कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं, प्राइवेट कॉलेज आते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी आती है। एग्जाम टाइमलाइन जो है आपका दिया है May 12, 2024। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपकी कि 12th जो है 45% PCM में आपका होना चाहिए। इसके अंतर्गत कुछ बेस्ट कॉलेज आते हैं, BMS, MS रामैया, पेस यूनिवर्सिटी, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। और फी स्ट्रक्चर यहाँ की बात की जाए, यहाँ का बेस्ट कॉलेज है भैया RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। RV भी एक तरीके से कर्नाटका में बेताज बादशाह है, और बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट होती है भाई। यहाँ की बहुत अच्छा कॉलेज है, नो डाउट बहुत अच्छा कॉलेज है। हाईएस्ट प्लेसमेंट 47 लाख पर एनम है, एवरेज इसका दिखाया गया है 10 लाख पर एनम का। तो ये जो चीजें हैं सही है। और कर्नाटका में अगर आपको बेंगलोर में कॉलेज मिल रहा है तो ये आपको, ये सभी कॉलेज मिल रहे हैं तो आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। उसके बाद वन ऑफ माय फेवरेट, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट। मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट मणिपाल कॉलेज के लिए आता है। मणिपाल की अगर हम लोग बात करें तो इसका मेन कैंपस है माहे मणिपाल, उसके बाद बेंगलोर, सिक्किम। अगर बात की जाए तो मेन कैंपस जो है यहाँ की प्लेसमेंट जो है वो खतरनाक है। बेंगलोर वाला कैंपस तो अभी नया नया आया है। एग्जाम टाइमलाइन की बात की जाए तो May 2024, इन सभी पे डिटेल वीडियो भी तुम्हें मिल रही होंगी। एलिजिबिलिटी चाहिए 50% आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ का फी वही भाई है, थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है, 3.35 लाख पर एनम का। हाईएस्ट प्लेसमेंट है 77.58 लाख की। और एवरेज है आपकी 8.80 की। मणिपाल की एक बात विशेषता मैं बता दूं कि जो लोग भी आगे पढ़ाई को देखते हैं, अब्रॉड जाने के बारे में सोचते हैं, उनके लिए मणिपाल एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज में बेस्ट माना जाता है। और नो डाउट अगर आप यहाँ से करते हो तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और फेमस एग्जाम की, SRM JEE, जिसको आपने सुना होगा SRM का एग्जाम के नाम से। इसका मेन कैंपस है KTR, उसके बाद रामापुरम, ये सभी चेन्नई में है। बदाई पिलानी गाजियाबाद हरियाणा कैंपस। 2 फेज में इसका डेट है, April 19 to 21। और फेज 2 है 21 टू सॉरी 23 जून। एलिजिबिलिटी है कि आपका क्लास 12 पास या अपियरिंग। हाईएस्ट प्लेसमेंट 35 लाख पर एनम, और एवरेज 6.5 लाख पर एनम। और ये सब इनका क्या है, अलग अलग ब्रांच के लिए थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये तो ये इनकी क्या है, आप प्लस पॉइंट या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइनस पॉइंट कह सकते हो। यहाँ का एक चीज जो ड्रॉबैक है या निगेटिव चीज मुझे कहना चाहिए वो है कि इसकी लोकेशन, चेन्नई में लोकेशन होने के कारण बहुत भयंकर गर्मी यहाँ पड़ती है भाई। मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूँ, तो बहुत भयंकर गर्मी है। और थोड़ा सा मैंने महसूस किया है, मतलब तुम अगर ऐसी चीजें नहीं भी हैं, लेकिन थोड़ा सा है कि लैंग्वेज इशू तो है ही। लैंग्वेज इशू तो है ही। अगर आपको ये कॉलेज लेना है तो इन सभी चीजों को जान लेना, उसके बाद आप क्या है इस कॉलेज को प्रेफरेंस देना। हालांकि कॉलेज बहुत ही अच्छा है।
आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम हमें देखने को मिलता है वो हमें मिलता है IAT एग्जामिनेशन। और इसमें 7 IISERs आते हैं भाई। और एग्जाम टाइमलाइन 15 जून है इसकी। एलिजिबिलिटी है कि मिनिमम 45% आपका होना चाहिए। और इसमें मोस्टली वे बच्चे जाते हैं जो कि हायर स्टडीज के लिए रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं। और इसका जो फी है एकदम मिनिमम 25 से 30,000 पर सेमेस्टर। लेकिन यहाँ एडमिशन होना भाई एक तरीके से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट अगर एग्जाम की हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम हमें जो देखने को मिलेगा, ये तो हमने देख लिया। हाँ, तो ये एग्जाम है हमारा गुजरात स्टेट के लिए। गुजरात स्टेट में जितने भी कॉलेज आते हैं GUJ CET, इसमें कुछ फेमस जो कॉलेज है, निर्मा यूनिवर्सिटी, महाराजा, उसके बाद आपका पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ये सभी जो हैं, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ये भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है। एग्जाम टाइमलाइन 2 अप्रैल 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th होना चाहिए, 45% मार्क्स, 40% PCM। उसके बाद हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ के DAIICT गांधीनगर की बात करें तो हाईएस्ट है 82 लाख पर एनम का। भाई इसको हल्के में मत लेना, एकदम मत लेना। और एवरेज प्लेसमेंट है 16 लाख पर एनम की। फी जो है 1.06 लाख पर ईयर आता है। तो ये भी एक अच्छा कॉलेज है, एक अच्छा ऑप्शन है आप लोग के लिए। तो इंडिया में भाई आज के समय में, आज के डेट में कॉलेज की कमी नहीं है। कमी ये चीज है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, दूसरी चीज की तुम किस चीज को प्रेफरेंस देते हो, किस चीज के बारे में सोचते हो, क्या करना चाहते हो। तो इतना ही था आज के लिए भाई। तो अगर ये तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव दी है मैंने, तो तुम लोग प्लीज 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 लाइक कर देना। तुम लोग प्लीज 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 शेयर कर देना। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी प्रकार की वीडियो हमारी आते रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का ध्यान रखें।